Hello friends, welcome to our channel. My name is Ishan Kesarwani. So friends, today I will be talking about whether you should opt for B.Tech after class 12th or not. So friends, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि B.Tech करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है एंड B.Tech करने के बाद स्टूडेंट्स को जॉब्स नहीं मिलती हैं एंड वो जॉबलेस हो जाते हैं. सो फ्रेंड्स, दीज आर ऑल मिस, आई शुड से. यस यू हैव हर्ड इट राइट. दीज आर ऑल मिस. बिकॉज फ्रेंड्स, अगर आपको बीटेक एक टेक्निकल फील्ड है, बीटेक में आपको टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, तो आपको टेक्नोलॉजी कभी भी आपको ख़त्म नहीं होने वाली, बल्कि टेक्नोलॉजी एडवांस ही करने वाली है. एंड फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बीटेक में आपको टेक्निकल नॉलेज दी जाती है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया की बात अगर हम लोग कर लें तो इंडिया भी आजकल डिजिटल बन रहा है. सो अगर आप इंडिया डिजिटल बन रहा है तो टेक्निकल की तो वहाँ बात आती ही आती है. तो टेक्नोलॉजी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही काम में आने वाली है. तो आप किसी की बात में मत आइए कि आप बीटेक करेंगे आपको जॉब्स नहीं मिलेगी. यस, इट इज़ ट्रू कि आपको जॉब्स तब नहीं मिलती हैं बीटेक में अगर आपके पास नॉलेज और स्किल्स ही नहीं होती है. सो अगर आप बीटेक करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग उस पर फोकस करिएगा और अपनी टेक्निकल स्किल्स एज वेल एज प्रेजेंटेशन स्किल्स में मेनली फोकस करिएगा. क्योंकि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं तो आपको कोई भी कंपनी ईजिली से आपको हायर कर लेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब पर्टिकुलरली जैसे मान लीजिए आपने सिविल से बीटेक ऑप्ट किया या फिर मैकेनिकल से, और सीएस और आईटी भी आप अगर कर रहे हैं बीटेक, तो आपको जो उस पर्टिकुलर ब्रांच में जो भी आपको नॉलेज दी जा रही है, जो भी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, आपको उसकी नॉलेज बहुत डेप्थ में होनी चाहिए सो दैट यू कैन फेस द इंटरव्यूअर वेरी इजली. सो इतनी अगर आपने मेहनत करी और आप अगर चाहते हैं कि आप बीटेक जाना चाहते हैं बीटेक में, तो आपको फ्रेंड्स ये ऐसा नहीं सोचना है कि भाई सेमेस्टर के लास्ट डे में पढ़ के आप लोग पास आउट हो जाएंगे और ईज़िली आप लोग अच्छे नंबर्स भी ले आएंगे. मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स. यहाँ पे आपके पास टेक्निकल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है. आपको 60% भी आएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आपको जॉब्स ईजिली मिल जाएगा. लेकिन अगर आपके पास 90% भी आ रहा है बीटेक में और आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो नेग्लिजिबल एकदम मान लीजिए नहीं है, तो आपको जॉब्स नहीं मिलने वाली, ये आप मान के चलिए. तो इस केस में आप लोग बोलते हैं कि जॉब्स नहीं मिलेंगे. बट अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं बीटेक में जाने के लिए और पर्टिकुलरली आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मेहनत करिए, उसमें जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो लर्न करिए, तो आपको ईजिली जॉब्स मिल जाएगा. अब अगर आप जैसे मान लीजिए आप सीएस और आईटी स्टूडेंट्स हैं, तो या सीएस और आईटी ब्रांच आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं, तो सीएस और आईटी ब्रांच में फ्रेंड्स ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं और आपको नेटवर्क मैनेजर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये सब फील्ड सिखाए जाते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे. तो आप इसमें से कोई अपनी ब्रांचेस चूज़ करिए जिसके तरफ आप मूव करने जा रहे हैं, उस पर आप ज़्यादा नॉलेज लीजिएगा, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा. मोर ओवर देन दिस, बिसाइड्स लर्निंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यू शुड ऑल्सो लर्न सम न्यू टेक्नोलॉजीज़. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीएस और आईटी को बिलोंग कर रहे हैं तो आपको फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी सच एज मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई एंड डीप लर्निंग, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं और बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज़ भी हैं. इसमें से आप कोई एक टेक्नोलॉजी पे आप एकदम फोकस करिएगा. उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको बहुत ज़्यादा हायर जॉब पैकेज मिल जाएगा. सो यस, आई शुड से दैट इट इज़ अ मिथ दैट पीपल डोंट गेट जॉब आफ्टर डूइंग बीटेक. Yes, but they do not get the jobs if they don't focus on their BTech. So friends, that's all in this video. I hope you like this video. So thank you for watching this video. Please subscribe to our channel for more such videos. Thank you.